कि आप इसके लिए मेहनत करो, इसको पाने के लिए दौड़ो। उसे जो भी सच्चाई होती है, उसकी आत्मा को जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, वो माया वश में फंस करके भूल जाता है। माया क्या है? जैसे ही आप संसार में आते हैं और जैसे ही जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ आभास ही नहीं रहता है। इसलिए तो मैंने कहा जीरो से, मतलब कि पीछे का कोई भी लायबिलिटी, किसी भी तरह का आपके ऊपर जिम्मेवारी या किसी तरह का आपके ऊपर कोई भी संस्कार, व्यवहार, ये सब चीज़ें रहता ही नहीं है याद। लेकिन ईश्वर को तो याद है। तो आप बाल्यावस्था में खेलते हैं, कूदते हैं, माता पिता के शरण में रहते हैं और पलते हैं, बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद जब आपको ज्ञान होता है, तो आपको आपके अंदर जितने भी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, और वो इंद्रियां जो है आपकी संसार में अनेकों चीज़ों से फंसा कर रखती हैं। क्योंकि आप समाज में जब रहते हैं तो आपको अच्छे मकान का सामना करना पड़ता है, अच्छे कपड़ा, अच्छा भोजन, लग्जरियस जीवन जीने का। ये कहाँ से आता है? इस संसार में देख करके आता है। और माया क्या करती है? इसकी भूख बढ़ाती है, इसकी तीव्रता और आपके अंदर इंद्रियों को पोषित करती है कि आप इसके लिए मेहनत करो, इसको पाने के लिए दौड़ो। और इसके पाने के पीछे आप क्या करते हैं? अपने संस्कारों से, अपने बुद्धि से, विवेक से आप प्रयास करते हैं। समझो कि ये बात है कि आपके प्रारब्ध में किए गए जो कर्म हैं, उस जो बही खाता है, यानी जो बैलेंस है, उस बैलेंस के साथ आप जन्म लेते हैं, तो होता क्या है कि आपको वैसा ही घर मिलता है, परिवार मिलता है। यदि पूर्व जन्म में अच्छे संस्कार के साथ अच्छे कर्म किए होते हैं तो अच्छे घर मिलते हैं, अच्छे समाज मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छा रहन सहन, अच्छे सुख सुविधाएं आपको मिलती है। और यदि ठीक इसके विपरीत किए हैं तो इसके कमतर मिलते हैं आपको। यानी कि आपका जो शरीर मिला, जो रूप मिला, जो रंग मिला, जो माता पिता मिले, जो देश मिला, जो स्टेट मिला, जो गांव मिला, जो समाज मिला, जो वातावरण मिला, ये सब आपके किए गए पिछले जन्म के प्रारब्ध के ही हिसाब से है। तो आज के समय में भाग्य कहा जाता है। तो भाग्य ऐसा मत समझ लीजिए कि भाग्य का मतलब कि ऐसे ही परमपिता परमेश्वर आपको दे देते हैं। भाग्य आप ही के पिछले जन्म का कमाया हुआ एक संचित बैंक बैलेंस है, संचित कर्म है, जो आज की डेट में भाग्य बन करके आपके साथ चलता है आपके जीवन की यात्रा में। अब ये जीवन की यात्रा आपने शुरू कर दिया है, और इस जीवन का एक सीमा है, एक उम्र है, और वो उम्र 100 वर्षों के लिए परमपिता परमेश्वर बताते हैं कि 100 वर्ष के लिए यह उम्र माना गया है। और इस 100 वर्ष के उम्र को 4 भागों में बांटा गया है: बाल्य अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। बाल्य अवस्था में तो आप समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए तो बाल्य अवस्था कहा गया है, बचपन की अवस्था। ये तो राजयोग कहा जाता है, क्योंकि इसमें तो आपको समझ में नहीं आता है। आप संसार में माता पिता के अच्छे भाग्यशाली हैं तो आपको माता पिता अच्छे नसीब होते हैं। यदि आपका पिछले जन्म का प्रारब्ध कर्म अच्छा नहीं है तो माता पिता भी आपके विपरीत मिलते हैं। उसी तरह से एक एक चीज आपके पिछले जन्म का कमाए हुए कर्म जो प्रारब्ध है उसके अनुरूप ही मिलते हैं। तो बाल्य अवस्था तो ऐसे गुजर जाता है। युवा अवस्था में आते हैं तो शादी ब्याह हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी समझ में आने लगती है। आप संसार में, आप बाल्यावस्था से युवावस्था के बीच में थे तो अपना अचीवमेंट, अपनी सफलता, अपनी जो इच्छाएं थी उसके लिए भाग दौड़ करते हैं आप। लेकिन जब आपके गृहस्थ आश्रम में यानी प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हैं आप, तो आपने अपने होने वाले बाल बच्चे के बारे में सोचने लगते हैं, उनके सफलता के बारे में सोचने लगते हैं।
उनकी जिम्मेदारी जब आप ख़त्म कर लेते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि कब वृद्ध अवस्था के दरवाजे में दस्तखत कर दे दिए, आप कब प्रवेश कर गए। वृद्ध अवस्था में जब जाते हैं तो यह शरीर भी आपके इच्छा के अनुरूप साथ नहीं देता है। वैसे तो वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप हिम्मत रखेंगे क्योंकि अच्छी चीज़ें जो है जानने के लिए थोड़ा समय तो देना ही पड़ता है। तो जब वृद्ध अवस्था में जब आप जाते हैं तो वृद्ध अवस्था में क्या होता है, ये शरीर जो है, क्योंकि आप देखेंगे कि सपोज दैट जीवन को एक पहाड़ समझ लीजिए, एक चट्टान समझ लीजिए, और चट्टान के एक ऊंचाई होती है। आप चढ़ना जब शुरू करते हैं तो चट्टान के जो ऊंचाई पहुंचते हैं तो समझिए कि वो हम युवा अवस्था के ऊंचाई पर पहुंच गए। लेकिन वहाँ चट्टान से फिर उतरते हैं आप तो समझिए कि प्रौढ़ अवस्था होते हुए उतरते हैं, जब नीचे जाते हैं तो वृद्ध अवस्था आ जाता है। यानी कि शरीर का भी होता क्या है कि उम्र जो है ढलान की तरफ हो जाता है वृद्ध अवस्था में। तो उस समय ढलान का मतलब कि जैसे जैसे आपका उम्र ढलती है वैसे वैसे शरीर के अनेक पार्ट्स जो होते हैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, साथ नहीं देते हैं। दिमाग जो है वो आपको आपका याददाश्त को कमज़ोर कर देता है, बुद्धि को कमज़ोर कर देता है, आँख से दिखना कम हो जाता है, शरीर से चलना कम हो जाता है, आप थक जाते हैं, विश्राम ज़्यादा चाहिए होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये 4 अवस्थाएँ जो उम्र की बाँटी गई हैं, उस अवस्थाओं में से आपको गुज़रना होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम परमपिता परमेश्वर को भजने के लिए, हम उनकी भक्ति करने के लिए, उनका प्रेम करने के लिए, अपना मोक्ष का उपाय करने के लिए वृद्धावस्था में करेंगे, सारी ज़िम्मेदारी ख़त्म करने के बाद। लेकिन आपको जान कर के बड़ी दुःख होगा कि वृद्धावस्था में भक्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि शरीर खुद ही रोग से, कष्ट से ग्रसित हो जाता है। तो सबसे अच्छा समय होता है कि जैसे ही बच्चा संसार में जन्म लेता है, तो माता-पिता को भी चाहिए, हाँ, या खुद बात बच्चे को चाहिए कि अच्छे जो सत्संग जहाँ हो रहे हों, जहाँ महापुरुष हों, जहाँ महात्मा हो, हाँ, मंदिर हो, हाँ, पवित्र जो स्थान हो जहाँ से आपको ये ज्ञान मिले कि यह जीवन का क्या उद्देश्य है, वहाँ से स्मरण आए। क्योंकि आपको तो जन्म लेने के बाद सब भूल गए, लेकिन यही जो क्षेत्र है जहाँ से आपको संत महात्मा या शास्त्र, उपनिषद या वेद ये सब याद दिलाते हैं आपको कि मनुष्य का परम उद्देश्य क्या है। यदि ये इस संपर्क में हैं तो अचानक तो होगा नहीं, क्योंकि ये माया इतनी प्रबल है कि आपको इधर जाने नहीं देगी, किसी न किसी बहाने से आपको वहाँ से खींच के ले आएगी। आपको बड़ी जीवन सतर्क होकर जीने का है। आज के डेट में हो क्या रहा है कि जीवन को एक लोग खिलौना समझ लिया है। जीवन को जीने का जो तरीका है, जो कला है, इस कला को लोग सीखते ही नहीं है। साधारण सी बात है कि एक टू व्हीलर, एक मोबाइल या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए सीखना पड़ता है, अच्छा से चलाने के लिए सीखना पड़ता है। मनुष्य के बनाए हुए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए सीखना पड़ता है, लेकिन ईश्वर के बनाए हुए इस मनुष्य शरीर को 100 साल तक जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए क्या सीखने की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है, लेकिन होता क्या है? सीखते ही नहीं हैं। मन जैसा किया वैसा शरीर के साथ करते हैं। मन के बारे में भी नहीं जानते हैं, तन के बारे में नहीं जानते हैं, और ये मन और तन को चलाने के लिए संसार में धन की भी ज़रूरत है, उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो जीवन कैसे सुख में रहेगा? जीवन में तो कष्ट आना ही आना है। तो जीवन को हमेशा सतर्क होकर के और बहुत ही सोच समझ करके जीने का जो है ज़रिया बनाना चाहिए, यदि आप इस जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो। तो परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण जी बताते हैं भगवद गीता में